राजस्थान की राजनीति सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं बल्कि जातियों के उस जटिल चक्रव्यूह की कहानी है जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। हम अक्सर पूछते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे। इसका जवाब किसी दिल्ली के दफ्तर में नहीं बल्कि राजस्थान के गांव की उन गलियों में छिपा है और जातियों में छिपा है जो सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखती हैं। एक तरफ जाटों का बढ़ता वर्चस्व, दूसरी तरफ गुर्जरों की लामबंदी और इन सबके बीच ओबीसी और दलित वोट बैंक की वो रास्ताकशी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम रिकॉर्ड करेंगे कि कैसे गहलोत और डोटासरा ने मिलकर वो जातीय घेराबंदी की है जिसने पायलट के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर ब्रेक लगा रखा है। राजस्थान की सत्ता का सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ का जाट समुदाय हमेशा से ये मानता आया है कि मुख्यमंत्री उनके समाज से होना चाहिए, लेकिन जब जब कोई गुर्जर नेता जैसे कि पायलट मजबूत होता है तो जाट समुदाय में का सुरक्षा का भाव पैदा होता है। अशोक गहलोत ने सालों तक किसी जाट गुर्जर बैलेंस का फायदा उठाया। वे खुद माली समाज से आती हैं जिसकी संख्या कम है, इसलिए वे दोनों समुदायों के लिए न्यूट्रल रही। लेकिन अब पासा पलट गया है। अब गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा के रूप में एक ऐसे जाट नेता को खड़ा कर दिया है जो पायलट की गुर्जर लामबंदी को काउंटर कर सके। यही कारण है कि पायलट जब भी आगे बढ़ते हैं जाट लॉबी उनके सामने डोटासरा का चेहरा लगा देती है। राजस्थान में करीब 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी है। अशोक गहलोत ने दशकों तक इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन सचिन पायलट की छवि एक स्मार्ट और शहरी नेता की है, जबकि राजस्थान का ग्रामीण ओबीसी आज भी जमीन से जुड़े और अपनी जाति के कट्टर नेता को पसंद करता है। गहलोत और डोटासरा ने मिलकर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि पायलट केवल एक समुदाय के नेता है, वहीं डोटासरा ने खुद को किसान का बेटा और ओबीसी का रक्षक बताकर उस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में कर लिया है। जब तक पायलट ओबीसी समाज के भीतर अपनी स्वीकार्यता नहीं बढ़ाते, तब तक दिल्ली का लाकमान उन्हें सीएम फेस बनाने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसे ओबीसी की नाराजगी का डर है। मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ अपनी जाति का साथ काम काफी नहीं होता, बल्कि दलित और आदिवासी वोटों की जरूरत भी होती है। गहलोत ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं चिरंजीवी ओपीएस के जरिए दलितों और आदिवासियों के बीच एक मजबूत पैठ बनाई। पायलट के पास गुर्जरों का एक तरफा समर्थन तो है, लेकिन गुर्जर दलित टकराव के कुछ ऐतिहासिक कारण भी रहे हैं। गहलोत इस कमजोरी को बखूबी जानती हैं। वे जानते हैं कि अगर पायलट को आगे किया तो दलित और आदिवासी समुदाय के एक हिस्सा छिटक सकता है। इसलिए डोटासरा जैसे नेता को आगे रखकर वे इस वोट बैंक को कांग्रेस के साथ जोड़े रखने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि पायलट इस जातीय चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाएंगे। पायलट को अब गुर्जर नेता की इमेज से बाहर निकलकर 36 कौम का नेता बनना होगा। उन्हें मारवाड़ और शेखावाटी की जाट इलाकों में अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। क्या पायलट और डोटासरा हाथ मिला सकती हैं? अगर जाट और गुर्जर एक साथ आ जाएं तो कांग्रेस को हराना असंभव होगा, लेकिन फिलहाल डोटासरा गहलोत के कैंप में है। लेकिन अब पायलट के साथ भी उनकी नजदीकियां काफी बड़ी हैं। पायलट का इकलौता हथियार जाति नहीं बल्कि युवा है। अगर वे जातियों की दीवार तोड़कर युवाओं को एकजुट कर पाए तभी वे 2028 के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। राजस्थान कांग्रेस इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां जाति समीकरण ही हार और जीत तय करेंगे। सचिन पायलट एक ऐसे अभिमन्यु की तरह हैं जो इस जाति चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। क्या वे इसे तोड़ पाएंगे या फिर गहलोत की जादूगरी और डोटासरा का जाट कार्ड उन्हें हमेशा के लिए दूसरे राज्यों की राजनीति में उलझाए रखेगा। राजस्थान का युवा बदलाव चाहता है, लेकिन क्या वो बदलाव जातियों की इन ऊंची दीवारों को गिरा पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान की राजनीति में जाति ही सबसे ऊपर है? क्या सचिन पायलट को अपनी इमेज बदलने की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और राजस्थान की राजनीति के इस गहरे विश्लेषण के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।